बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहले हमें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच दरअसल किसी वर्ड्स, फ्रेज या सेंटेंस को कहते हैं। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है। मतलब अगर पोइट्री में हम देखें तो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की जाती हैं, जो उसकी खूबसूरती को ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। यहाँ पर हम कुछ फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसकी बहुत सी काइंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनमें से कुछ चंद को डिस्कस करना है। उनमें सबसे पहले है सिमिली, फिर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, रेपिटिशन, एलिट्रेशन। सबसे पहले हम करेंगे सिमिली को। सिमिली है क्या? सिमिली क्या है? अ सिमिली इज वेयर टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड एंड एज और लाइक यूजुअली यूज टू कंपेयर। सिमिली क्या है? जिसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। मतलब कि उसमें दो चीज़ों का आपस में मुआवजा किया जाता है, लेकिन उसमें वर्ड यूज़ होते हैं एज और लाइक। इसको सिमिली कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेते हैं, कश्मीर इज़ लाइक अ हेवन। कश्मीर क्या है? जन्नत की तरह है। मतलब कि कश्मीर को उन्होंने जन्नत से तशबीह दे दी। सिमिली का मतलब क्या होता है? तशबीह देना। और कश्मीर को उन्होंने क्या किया है? जन्नत के साथ तशबीह दे दी गई है। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है लाइक का, इसलिए जो है ये क्या है? सिमिली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ क्यूट एज किटन। मतलब कि किटन की तरह वो क्यूट है। किटन तो नहीं है, लेकिन किटन की तरह वो क्यूट है। इधर वो एज यूज़ किया है, मतलब उसको कंपेयर किया है किटन के साथ, तो इसलिए ये भी सिमिली की एक एग्जाम्पल हुई। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। दो चीज़ों का आपस में मुआवजा लाइक और एज के बगैर, मतलब कि उसको डायरेक्ट उसका कंपैरिजन कर देना किसी चीज़ का। जैसे माएँ अक्सर बोलती हैं कि मेरा बेटा चाँद है। अगर उसको यानी कि कहेगी कि मेरा बेटा चाँद की तरह है, तो वो सिमिली हो गया। माई सन इज़ लाइक मून, तो सिमिली हो गया। लेकिन अगर माँ कहती है कि माई सन इज़ मून, मेरा बेटा क्या है? चाँद है, तो ये क्या है? एक मेटाफर है, उसका डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया है। तो इसको यानी कि मेटाफर कहेंगे विदाउट यूजिंग लाइक और एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हर हार्ट इज गोल्ड। उसका दिल क्या है? सोने की तरह है। कि डायरेक्ट उसको क्या कर दिया गया है? मतलब कि उसका कंपेयर कर दिया गया है सोने के दिल के साथ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनी आइडिया और ऑब्जेक्ट। मतलब कि इंसानी जो खसूसियात हैं वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को देने को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली गई है कि द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। जो सूरजमुखी के फूल हैं वो क्या कर रहे हैं? हवा में झूमते हैं। झूमना तो एक इंसानी खसूसियत है, फूल कौन से वहाँ झूमते हैं? ये एक इंसानी खसूसियत फूलों को दे दी गई है। तो ये यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सन स्माइल्ड एट अस। जो सूरज है वो हम पर क्या मुस्कुराता है या मुस्कुराया। तो सूरज को इंसानी जो है खसूसियत दे दी गई है, तो ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोले, एग्जेजरेट अ स्टेटमेंट फॉर अफेक्ट। मतलब कि किसी भी स्टेटमेंट को एग्जेजरेट करके बताना, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, कि उसको क्या कहते हैं? हाइपरबोले। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। आई कुड स्लीप फॉर 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स, हज़ारों साल भी कोई सोता है भला? आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैं क्या हुआ कि मैं सोना चाहता हूँ 1000 साल तक। क्या कोई 1000 साल तक सो सकता है? मतलब कि इसको यहाँ पर उन्हें एग्जेजरेट कर दिया, बढ़ा दिया गया है स्टेटमेंट को, तो ये क्या हुआ? हाइपरबोले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये भी क्या हो गया? एक हाइपरबोले हो गया।
नेक्स्ट है रेपिटेशन, रिपीटेड द वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मतलब किसी भी स्टेटमेंट में, किसी पोइट्री में, पोइम्स में अगर फ्रेजेस और सेंटेंसेस या वर्ड्स को बार बार यूज़ किया जाए, यानी कि उसको रिपीट किया जाए, तो क्या होगा, रेपिटेशन। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और टाइम टू टाइम, जैसे रेन रेन गो अवे। यहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल को ये दो वर्ड्स है, रिपीटेड है, रेन रेन रिपीटेड है, तो ये क्या हो गया, रेपिटेशन हो गया। नेक्स्ट है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन द लेटर एंड अल्फ़ाबेट इज रिपीटेड। वहाँ पर रेपिटेशन में क्या होता है, कोई फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस की रिपीटेड होते हैं, लेकिन जो एलिट्रेशन होता है इसमें अल्फ़ाबेट्स या कोई भी वन लेटर रिपीटेड होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से, रोड इज़ फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। स्नेक्स और स्कॉर्पियंस में जो इसके फर्स्ट लेटर्स हैं वो क्या हैं, रिपीटेड हैं, तो ये एलिट्रेशन हो गया। तो ये हमारे थे कुछ यानी कि जो फिगर ऑफ स्पीच हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी काइंड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ को डिस्कस किया है। तो